नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव AITU यानी अखिल भारतीय तकनीकी संगठन। साथियों, आप देख रहे हैं कि मैं अभी दिल्ली कैट में हूं। आज रेलवे ग्रुप डी वाले मामले को लेकर के, जैसा कि हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई आप कैट में पहले सुनवा के आइए कि वहां पे आपका डिसीजन आना है, तो 30 तारीख को डिसीजन आना था। 30 तारीख को डिसीजन नहीं आया। आप लोगों ने देखा कि कैमरा बंद करके लगभग 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा उस दिन सुनवाई हुई, और आज उसका कुछ शेष भाग आज सुना गया। तो आज क्या जजमेंट आया है? अभी तक कोई जजमेंट, अभी जो मैं भी कोर्ट रूम में मौजूद था तो वहाँ पे कुछ ऐसा मेरे समझ में नहीं आया कि कोई जजमेंट अभी तक दिया है। तो उसके बारे में मैं आपको डायरेक्टली मैं बात कराता हूँ। श्रीकांत प्रसाद जी, जो हमारे एडवोकेट साहब हैं, पहले ही दिन से बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं और आज भी इन्होंने बहुत अच्छे तर्क रखे। और जो पॉइंट इनके पहले दिन थे कैट के अंदर में, जिसके आधार पे हम लोग हाई कोर्ट में गए, क्योंकि कैट ने उसको उस समय सुना नहीं, समझा नहीं, और उसी के बाद हम लोग हाई कोर्ट गए, वहाँ पे हमको सुना गया। आज भी उसी पॉइंट पे आकर के पूरी की पूरी गाड़ी अटकी हुई है। तो मैं पूरी की पूरी बात आपको बताएंगे आज कोर्ट में क्या हुआ। श्रीकांत प्रसाद जी सर, आपका स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। ITI के बच्चे सर सुनना चाह रहे हैं, पूरे देश के अंदर में 1 करोड़ 8 लाख बच्चों ने जो फॉर्म भरा और इनके सहयोगी लोग, आज के दिन पर उनकी निगाहें टिकी हुई थी। पहले 30 तारीख को टिकी हुई थी, 30 को फैसला नहीं आया, आज के दिन में लोगों की निगाहें टिकी हैं। तो सर बताइए प्लीज कि आज केस में क्या क्या हुआ सर। नमस्कार। जैसा कि आज भी गौरव भाई देखा कि कई घंटे तक आर्गुमेंट्स चली जी। और लेकिन शुरुआत में ही भी मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो बहस हमारी 14 फरवरी 2025 को ट्रिब्यूनल के सामने थी जी। जिसको ट्रिब्यूनल ने साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, ये बहस ये नहीं है। इन्होंने जो किया है रेलवे ने सही है और 10th पास एलिजिबल है और हम आगे कुछ हेल्प नहीं कर सकते। उसी को नहीं मानी, लेकिन हम जब हाई कोर्ट गए तो वही एक छोटे से पॉइंट पे जो लॉ होता है, उस लॉ को हमने उस छोटे पॉइंट को ढूंढने में जितनी ताकत लगाई थी और उस छोटे से पॉइंट के ताकत की वजह से आज स्थिति ये है प्रेजेंट अभी तक कि पूरा रेलवे बोर्ड को कोर्ट आना पड़ रहा है जस्टिफाई करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। जी। आज फाइल भी मंगाई थी शायद कोर्ट मंत्री जी, रेल मंत्री जी का भी सर उसमें बार बार जिक्र हो रहा था, 2-3 बार बोला गया था कि रेल मंत्री जी की स्वयं फाइल है, आप पढ़ देख लीजिए। वो क्या था सर, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताते चलिए। वो फाइल में भी जज साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि इसमें तो मंत्री जी के साइन 1 तारीख के हैं जी। 1 जनवरी 2025 के साइन है जी। कि आपने क्वालिफिकेशन 1 जनवरी 2025 को किया। जी। अब सवाल वही है जी। जो हाई कोर्ट ने फ्रेम किया था, वो क्वेश्चन इतना बड़ा, जी। जितना भी बहस इन्होंने आज किया है सेम हाई कोर्ट के सामने भी बहस किया था। बिल्कुल। लेकिन हाई कोर्ट ने कितनी कड़क फटकारें लगाई थी जी। कि नहीं, अगर आप कहते हो कि 28 दिसंबर वाला एडवर्टीजमेंट नहीं है तो एकदम गलत है। जी। एडवर्टीजमेंट है ये, बिल्कुल। ये कोई इंटेंशन मैंने आज तक नहीं देखा है 25 सालों में। जी। इस तरीके के वर्ड्स थे। आज सोचिए कि कोई भी भर्ती, जो भी इतने बड़े लेवल की भर्ती, आज तक कोई भी हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट रेशियो पे देखेंगे तो 100 में से 2 या 3 होंगी भर्तियां ऐसे रुकी होंगी आज तक के इतिहास में। तो अगर इतनी बड़ी भर्ती रुक गई है लॉ के एक छोटे से पॉइंट पे, कोई मजाक नहीं है। और जिसको ट्रिब्यूनल ने पहले स्टार्टिंग में इसको बोला कि ये सब छोटे पॉइंट्स नहीं चलेंगे, उस पे हाई कोर्ट ने स्टे किया। आज मुझे भी वही लग रहा है कि अगेन वही बात को इग्नोर लग रहा है मुझे कि क्या होगा, लेकिन हम लोग पहले ही मान चुके हैं कि इस केस को हम लोग जीत रहे हैं हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से या फिर कैट से भी जीत सकते हैं। तो वैसा नहीं है, बहुत सारे कोर्ट्स होते हैं, सबकी कॉम्पिटेंसी अलग होती है। जिस पॉइंट को कैट नहीं समझ रहा है उसको हाई कोर्ट समझता है, जिसको, तो ये अलग अलग चीज़ें चलती रहती है। इट्स अ पार्ट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, वी आर वेटिंग। तो सर एक चीज़ जानना चाह रहे हैं बच्चे कि अभी जो हमने देखा है कि जनरली हाई कोर्ट के अंदर में जब भी हमारी सुनवाई हुई है तो ऑर्डर साथ के साथ टाइप होके हमको मिल जाता था, लेकिन अभी तक हम लोग जब भी कोर्ट से निकले हैं तो अभी तक ऑर्डर के बारे में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है कि ऑर्डर अभी टाइप नहीं हुआ है, जैसा अमूमन होता है। देखो तो वो ऐसा भी कुछ संभव होता है कि बाद में उसको टाइप करेंगे, या उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखो सीधा सीधी है कि हम लोग आज जान रहे हैं। देखो इस चीज़ को अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि
रेलवे के पास पूरा पावर है, क्वालिफिकेशन वो तय करेगा। जी हमारा केस क्या है जिस पे हाई कोर्ट ने बहस किया है और हमने किया कि नहीं, आपने एडवर्टीजमेंट 2024 में निकाला है, जी 8th एडवर्टीजमेंट ऑफ 2 साल 2024 का, 28 दिसंबर 2024 का, तो वही क्वालिफिकेशन गेम वहां से स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। अगर किसी व्यक्ति को 30 दिसंबर 2024 को अप्लाई करना है, कैसे उसको पता चलेगा कि क्या क्वालिफिकेशन है? बिल्कुल। तो यही सब सवाल हाई कोर्ट ने करके इतनी बड़ी भर्ती को स्टे किया था, और जो आज भी एग्जिस्टिंग में है। तो इस केस को हम जहाँ व्हाटएवर कितना भी कुछ भी मिसकॉन्सेप्शन हो, लेकिन हम जीतेंगे इसको, और इतना मैं बताता हूँ। तो अभी ऑर्डर आने की संभावना कब तक है सर? क्योंकि उसका वेट बच्चे अभी करेंगे, क्योंकि अभी कुछ भी क्लियर नहीं है कि भाई क्या ऑर्डर में टाइप हुआ है। वो थोड़ा सा आप क्या लगता है कि कब तक आने की संभावना है? आपको तो आइडिया होगा। वो तो हम लोग वेट करेंगे ऑर्डर में क्या है, और जो भी रिजल्ट हो हम लोग हर तरफ से तैयार हैं भाई। जज ने रिजर्व कर रखा है, ऑर्डर को एक्चुअली रिजर्व कर रखा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके भी टेक्निकली है कि वो अपना एनालिसिस करेंगे हर पॉइंट को। आज कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने बताया कि मंत्री जी के भी सिग्नेचर है, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो रेलवे बोर्ड ने पूरी फौज लेके आई थी। जी तो जो डॉक्यूमेंट्स वो दिए तो एनालिसिस तो जज करेंगे कि भाई इनकी क्या, इन्होंने क्या फाइंड आउट किया होगा। जी। और देखिए मेन इशू क्या है ना कि क्वालिफिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर हमें 10वीं लेवल की अगर किसी को मतलब अपॉइंट करना है, आप पीएचडी वालों को अलाउ कर रहे हो। भाई पीएचडी वाले अगर आ जाते हैं रेलवे ट्रैक की सफाई के काम में, पीएचडी वाला करेगा कभी नहीं करेगा। जैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी उसे मिलेगा वो तुरंत उसे छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप पब्लिक मनी को जो है ना बर्बाद कर रहे हो। अच्छा, इतनी एक्सीडेंट हो रही है रेलवे में, आप देखो क्यों हो रही है? क्योंकि आप उस लेवल के लोगों को नहीं ला रहे हो। मतलब हमें टेक्निकल लोग चाहिए, आप नॉन टेक्निकल लोग लगा रहे हो, या हमें सिंसियर लोग चाहिए जी, और आप ऐसे लोगों को लगा रहे हो भाई कि उसका मन ही नहीं लग रहा उस जगह। जी। तो ये सारी चीजें वकील साहब, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है इसके रिगार्डिंग। मैं आज एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग लाइव भी देख रहे थे, वीडियो लाइव भी चल रही थी। जो आपका पॉइंट था कि 28 तारीख को जो 28 दिसंबर को जो इन्होंने नोटिस दिया है, ये उसको वो एडवर्टीजमेंट नहीं मानते। बहस इस पे हो रही थी, 30 तारीख को भी यही बोला गया था। लेकिन आज भी लगभग 1 घंटा करीब जो रेलवे के वकील साहबों ने बात रखी, एफिडेविट की बात रखी, पता नहीं कहाँ कहाँ मेरा नाम का भी जिक्र हुआ उसमें, तमाम पिटिशनर का भी जिक्र हुआ, संस्था का भी उन्होंने जो है जिक्र किया। वो सब क्या था सर? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कुछ समय की खुशी जो है जी, वो भले ही रेलवे को और जिस दूसरी पार्टीज को होगी कुछ समय के लिए खुशी, लेकिन फाइनल जो वर्डिक्ट होने वाला है वो यही होगा कि इस एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन 10th+ ITI मैंडेटरी होनी है जी। और दूसरी चीज़ है कि जो 28 दिसंबर 2024 का जो एडवर्टीजमेंट है, जो साफ कहता है 2024 का है वो भले ही उसको कैट जैसे कि लास्ट टाइम भी इग्नोर किया था, इस टाइम भी कर सकता है, चांसेस हैं, लेकिन हायर कोर्ट्स जितनी ज़्यादा होती हैं उतनी ज़्यादा मतलब गहरे तरीके से उसको ऑब्जर्व करते हैं। जी जी। और इस चीज़ को ऑब्जर्व करके मैं बता रहा हूँ कि ये 2024 का ही एडवर्टीजमेंट है और एप्लीकेबल है उस पर, तो ये फाइनली है। अब वकील साहब, एक अंतिम सवाल है मेरा। अगर फैसला कैट का ITI के बच्चों के पक्ष में नहीं आता तो ITI के बच्चों के पास में क्या विकल्प है? हम लोग जीत की तरफ बढ़ पाएंगे या फिर हमको घर जाना पड़ेगा? देखो मैं बता देता हूँ एक्सपीरियंस के हिसाब से। जब भी मामले इस तरह के होते हैं जो 1-2 आदमी नहीं, करोड़ों लोग मतलब उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे केसेस में जितने हायर कोर्ट्स जाते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी मतलब अहमियत जो है उतनी ज़्यादा अहमियत दे करके वो कोर्ट उसको समझता है। जी। तो अगर यहाँ पे कुछ भी होता है हम तैयार हैं हाई कोर्ट के लिए, 8 लाख बच्चे हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी। खुद जज साहब ने बोला कि 140 करोड़ की आबादी है और 1 करोड़ 8 लाख बच्चों की जिंदगी का सवाल है। कहीं ना कहीं वो उस चीजें इफेक्ट कर रही हैं इस बात को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वकील साहब ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि हम लोग 14 फरवरी 2025 को जब कैट में आए थे, इंटरिम के लिए हम लोग आए थे, तो उस समय हमको सुना भी नहीं था और ये कह करके हमको वापस भेज दिया था। मतलब एक तरीके से जो ऑर्डर था उसको डिसमिस कर दिया था कि हम इंटरिम नहीं देंगे। लेकिन हाई कोर्ट चूंकि संवैधानिक बेंच है, वहाँ एक एक पॉइंट को आर्टिकल के हिसाब से वहाँ सुना जाता है, समझा जाता है। और यही कारण है कि इस वकील साहब ने जैसे अभी आपको बताया कि एक छोटा सा पॉइंट है इसके अंदर में, केवल एक छोटा सा पॉइंट है, पूरे के पूरे केस की भर्ती प्रक्रिया जो अभी तक जो रुकी हुई है। और आज रेल मंत्री जी की फाइल आ गई, आज रेलवे के तमाम अधिकारी, आज नहीं कई बार, आज भी पूरा का पूरा कोर्ट रूम जितने भी लोग वहाँ बैठे थे सब रेलवे के बड़े अधिकारी थे। तो वो जो छोटा सा जो पॉइंट है, वो पॉइंट पहले भी कैट के पकड़ में उस लेवल का नहीं आया था।
और हमें ऐसा लग रहा है कि अभी ऑर्डर आया नहीं है, लेकिन अगर ऑर्डर हमारे खिलाफ भी आता है तो हमको घबराने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी हाई कोर्ट ने वो बहुत सारे ऑर्डर हमारे फेवर में दे रखे हैं, जिसके आधार पे हम लोग हाई कोर्ट में जा करके दोबारा से हम लोगों को जीत वहाँ से मिलेगी। यस, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट से 7 से 8 बार सुनवाई हो चुकी है। बिल्कुल। अगर इतना ही रेलवे का स्ट्रॉन्ग मैटर था जी जी, तो आज तक ये केस थ्रू आउट क्यों नहीं हुआ? जी, इतने बड़े लेवल तक पहुंच गया है। बिल्कुल। तो और किस पे पहुंचा आज मतलब क्या रीज़न था जो आज यहाँ तक पहुंचा है? बस वही छोटा सा पॉइंट। जी जी, क्योंकि इस केस में मैंने भी आपसे शुरू में कहा था गौरव भाई कुछ भी नहीं है, पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कुछ यही भी नहीं। डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। लेकिन जी, वही कह सकते हैं कि कुछ फॉर्चुनेट शक्तियां हैं जो ये देख रही है कि जिन बच्चों ने IITI किया, इनके कहने पे उनको भी थोड़ा सा कुछ न्याय मिल जाए। बिल्कुल। तो ये शायद गलती Definitely, रेलवे की वजह से हुई और उस गलती से आप लोग केस ये जीतेंगे। डेफिनेटली 40 लाख बच्चों की जो दुआएं हैं वकील साहब वो आपके साथ हैं, और यही कारण है कि वो जो पॉइंट है छोटा सा, उस पॉइंट पे पहले दिन भी फरवरी से लेकर के आज तक उसी पॉइंट पे ये टिका हुआ है। और हमें उम्मीद है आपसे कि आप हाई कोर्ट और जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग जाने से पीछे और नहीं हटने वाले। मैं एक और चीज़ साफ बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये लगता है कि मैं IITI के सपोर्ट में हूँ, मैं नहीं, मैं चाहता हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, सॉरी नीचे है मेरे पास जी वो जजमेंट कहता है कि जो भी सरकारी नौकरियां होती है जी, उस नौकरियों की क्वालिफिकेशन उसके काम के हिसाब से होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे ये ग्रुप D लेवल है, टेक्निकल पोस्ट है, तो टेक्निकल पोस्ट में अगर टेक्निकल डिग्री होगी तो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम हो सकता है। जी, और रेलवे के इतने एक्सीडेंट्स इतने सालों से हो रहे हैं इसी वजह से। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इवन रेलवे ने ये 2017 से 2025 तक, तो 1 जनवरी 2025 तक 8 साल से रेलवे यही चीज़ कह रहा है कि हमें अब ग्रुप D में 10th प्लस IITI के लोग चाहिए ताकि रेलवे के एक्सीडेंट्स कम हो। आज सडनली आप मतलब एक दिन पहले चेंज कर देते हो, किस मोटिव से मतलब पता नहीं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप यही चाहते हैं कि क्वालिफिकेशन आपने चेंज जब कर ही दी है, तो आप ये बताइए कि एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन कैसे हो सकती है? ये देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे का है जी, ये है 24 फरवरी 2025 का। जी, अगर आपने क्वालिफिकेशन 2 जनवरी को चेंज कर दी पॉलिसी, जी, तो 24 फरवरी 2024 में एक साफ कहता है कि फॉर टेक्निकल पोस्ट इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन लेवल 1 क्वालिफिकेशन विल बी 10th पास प्लस IITI। तो कैसे हो सकता है? मजाक चल रहा है क्या ये? जी, तो दैट इज बाइक आई एम सेइंग कि बहुत स्ट्रॉन्ग केस तो भाई कमज़ोर था, लेकिन हमने स्ट्रॉन्ग बनाया है और आज इतने यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप लोग जीत जाएंगे और बस थोड़ा सा करिए मेहनत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। बहुत बहुत प्यारे साथियों, आपने सुना, और मैं एक वीडियो के माध्यम से इसका कंक्लूजन, क्योंकि मैं दोनों दिन लाइव था कोर्ट के अंदर में, मैं दूसरी वीडियो के अंदर में आपके जो भी सवाल आएंगे वो आप कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपके सवाल सारे डाउट क्लियर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।